सो हाई एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों की एक बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जो कि है फेसबुक एड्स की। मेरे ऑलमोस्ट सारे वीडियो पे जो टॉप के कमेंट्स होते हैं या फिर मेजॉरिटी जो कमेंट्स होते हैं उस पर लोग फेसबुक एड्स के बारे में ही पूछ रहे होते हैं कि हाउ डू यू रन एड्स, हाउ यू टेस्ट योर प्रोडक्ट्स। एंड मेरे डीएम्स में भी मेजॉरिटी सारे लोग यही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। सो आई थॉट कि वाई नॉट मेक अ वीडियो। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से प्रोडक्ट टेस्ट करता हूँ एंड कैसे फेसबुक एड्स रन करता हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर 3 स्ट्रैटेजीज विथ यू दैट आई पर्सनली यूज़ टू रन माई फेसबुक एड्स, एंड मैं उसको प्रैक्टिकली आपको कैंपेन्स रन करके भी दिखाऊंगा। ओके, सो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जस्ट एक क्विक रेवेन्यू चेक दे देता हूँ आज के लिए। सो आज है 4 सितंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड जो आज का हमारा टोटल रेवेन्यू है वो है 2,19,983 एंड टोटल 315 ऑर्डर्स आए हैं। ये जस्ट अभी वीडियो बनाते बनाते हमारे कुछ ऑर्डर्स और आए हैं बाय द वे। एंड क्योंकि ये मैं ना इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें जब मैं स्टार्ट किया था तो मुझे मोटिवेट किया करती थी ये रेवेन्यू एंड ऑल दो इंडियन ई कॉमर्स में रेवेन्यू से कोई रिलेशन नहीं है बिकॉज इट्स अ सीओडी मार्केट एंड आरटीओज होते हैं, बट फिर भी ये सारी चीज़ें मुझे मोटिवेट करती थी। तो ऐसा हो सकता है कि आप में से भी किसी को देख के मोटिवेशन मिले। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, पिछली वीडियो पे किसी भाई ने कमेंट किया था कि आप फेक ऑर्डर्स दिखाते हो एंड यू ओनली मेक मनी विथ योर यूट्यूब वीडियोज़, लाइक ऐसा कुछ था। बट एनीवेज मैं उन्हें उसके लिए एक प्रूफ दे दूँ यार। मैं ऑर्डर सेक्शन में जाऊँगा एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे ऑर्डर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। सो एज यू कैन सी 1125, 1118, 1117, 16, लाइक आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब इसमें भी कुछ लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि हो सकता है आपने वीडियो बस दिखाने के लिए कोई बॉट लगा दिया होगा अपने वेबसाइट पे ताकि वो कंटिन्यू ऑर्डर प्लेस करते रहे। सो उनके लिए भी मैं थोड़ा सा एफर्ट डाल देता हूँ। हम यहाँ पे जाएंगे पेमेंट स्टेटस पे एंड मैं कर लेता हूँ पेड में, ठीक है। तो यार ये भी ज़रा से आप देख लो, आज हमारे इतने सारे पेड ऑर्डर्स भी आए हैं। एंड मैं बेवकूफ़ तो नहीं होऊंगा कि अपने स्टोर पे इतने सारे पेड ऑर्डर्स करूँ जस्ट टू शो यू सम रेवेन्यू, ठीक है। सो या फेक नहीं करता यार मैं, सब कुछ रियल है, ठीक है। सो ये तो हो गया आज रेवेन्यू की बात। तो अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ एड्स मैनेजर पे एंड दिखाते हैं कि आज के हमारे कैंपेन्स कैसे परफॉर्म करने हैं। मैं उसके थोड़े आपको डेटा दिखाऊंगा, फिर हम थर्ड स्टेप पे बात करेंगे कि आप कैसे एड्स रन कर सकते हो। ओके, लेट्स बिगिन। सो गाइज एज यू कैन सी अभी मैं अपने मेटा एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड पर हूँ एंड करेंटली अभी हमारे 2 कैंपेन रनिंग में, जिनके नाम मैं अभी के लिए हाइड कर दूंगा बिकॉज इट्स माई करंट एक्टिव कैंपेन्स। ओके, बाद में जब कभी केस स्टडी बनेगा तो ये मैं सब कुछ आपको रिवील भी करूँगा। तो अभी ये 2 कैंपेन चल रहे हैं एंड यहाँ पे आप डेट देख सकते हो 4 सितंबर 2025 विच इज़ टुडे। एंड आज का जो मेरा टोटल स्पेंड है वो है 6,890 रुपीज़। अभी तक कितने लाइक 11:30 हो गए रात के। सो अभी तक 6,890 रुपीज़ स्पेंड हुए हैं। टोटल 268 परचेज हैं। यहाँ पे टोटल पूरे ट्रैक हुए नहीं क्योंकि अगर मैं जाऊँगा शॉपिफाई पे एंड आई गो टू माई होम, सो या हियर एज यू कैन सी हमारे टोटल 315 ऑर्डर्स आए हैं। बिकॉज बहुत से ऑर्डर अभी हमें, जैसे मैंने दिखाया भी आपको कि बहुत रिसेंट के ही हैं तो वो रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पे सॉरी हाँ 268 यहाँ पे आपको दिखा रहा है। एंड जब आप यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट और रोएस देखोगे, सो आई नो इट्स वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट हाँ कभी कभी ऐसे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। बट दिस स्टिल नॉट द मोस्ट क्रेजीएस्ट पार्ट। अभी भी वो क्रेजी पार्ट अभी बचा हुआ है जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि क्या है। बट अभी यहाँ पे फोकस करूँ कि ये वाला जो एक कैंपेन है इस पर 32 रुपीज़ का कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है एंड 21 का रोएस है। एंड ये वाले कैंपेन पे टोटल 159 परचेजेस हैं 3,244 रुपीज़ स्पेंड करने के बाद एंड 20.50 का कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है एंड 33.79 का हमारा रोएस चल रहा है, ठीक है। सो आई नो इट्स वेरी वेरी गुड। बट अब मैं आपको सबसे क्रेजी पार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो हमारा कैंपेन है ये ये जो कैंपेन चल रहा है आज इस कैंपेन का दूसरा दिन है, ठीक है। जस्ट सेकेंड डे का रिजल्ट है ये सारा। एंड जो ये वाला कैंपेन जो चल रहा है, जो टॉप पे आप देख रहे हो, इस कैंपेन का आज ये फर्स्ट डे है। बट थोड़ा सा मैं अगर आपको प्रूफ दूँ यहाँ पे ले जाके, सो एज यू कैन सी जो सेकंड नंबर पे जो कैंपेन चल रहा है ये क्रिएट हुआ था 2 सितंबर को, यानी कि और आज है 4 सितंबर। और अगर तुम्हें थोड़ा भी आइडिया है फेसबुक का, जैसे मैंने पहले ही बता रखा है कि हम हमेशा नेक्स्ट डे के लिए अपने फेसबुक एड्स को स्केड्यूल करते हैं। सो ये 2 सितंबर को क्रिएट हुआ था, मतलब 3 सितंबर को इसका फर्स्ट डे था रनिंग में।
मतलब कल। सो कल इस कैंपेन का फर्स्ट डे था और आज इस कैंपेन का सेकंड डे है। और अगर तुम देखोगे ये वाला कैंपेन जो टॉप पे ये जो चल रहा है ये क्रिएट हुआ था कल, यानी कि 3 सितंबर को, और मैंने आज के लिए स्केड्यूल किया था। दैट मीन्स इस कैंपेन का आज फर्स्ट डे है विच इज़ 4 सितंबर। एंड तुम देख सकते हो कि फर्स्ट डे पर ही 159 टोटल ऑर्डर्स आ गए, 20 रुपये का CPP है एंड 33 का ROAS है। ओके, एंड मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि अभी Q4 आने वाला है, इसलिए मैं रोज़ एक ना एक प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा हूँ। तो यार मैंने कल टेस्ट किया, ये वाला मैंने आज टेस्ट किया, मैंने और भी टेस्ट पे लगाए हैं, बट तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे तुम्हें बस इन 2 कैंपेन का रिजल्ट आज के लिए दिखाना था, इसलिए अभी सिर्फ 2 कैंपेन यहाँ पे सिलेक्टेड है और भी चल रहे हैं। जब मैं इसे हटा दूंगा फिल्टर को तो तुम्हें दिखने लगेंगे, बट अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मैं तुम्हें बस इन 2 कैंपेन के बारे में बताना चाहता था, ठीक है। अब इन 2 कैंपेन में क्या स्ट्रैटेजी यूज़ हुई है, कैसे एड्स मैंने रन किए हैं, अब उस पर आते हैं, ठीक है। ऑल्दो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैंपेन्स क्रिएट करके कैसे करना है, बट अभी देखो इन दोनों कैंपेन का स्ट्रक्चर सेम ही है। सो मैं जस्ट फॉर एग्जांपल एक कैंपेन ओपन करके आपको इस वाले कैंपेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। सो लेट्स गो, ये एक कैंपेन चल रहा है, ठीक है, इट्स ABO कैंपेन। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ फर्स्ट वाले पे, एंड यहाँ पे तुम देखोगे कि इस पर टोटल 4 एडसेट्स बने हैं। एंड इन 4 एडसेट्स की अगर मैं तुम्हें सेटिंग्स पे लेके जाऊँ तो इस पर तुम देख सकते हो, जो मैं हमेशा अपने हर वीडियो पे बताता हूँ, कंप्लीटली ब्रॉड, कुछ भी नहीं है, एडसेट पे देख लो, ठीक है। हम जाएंगे, बस 800 रुपये का पर डे का बजट मैंने सेट किया है। एंड देख लो स्टार्ट डेट 4 सितंबर, जो मैंने पहले तुम्हें बता रखा है, ठीक है। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख लो कोई भी इंटरेस्ट टारगेटिंग कुछ भी मैंने नहीं की है, बस ये कुछ स्टेट्स को मैंने एक्सक्लूड किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई भी इंटरेस्ट टारगेटिंग नहीं, कोई भी एज रेंज नहीं, कोई भी मैंने स्पेसिफिक प्लेसमेंट सेलेक्ट नहीं करी है, सब कुछ एडवांटेज ऑन में है। एंड इसमें सिर्फ ओनली डिफरेंस ये है कि एक एडसेट के अंदर एक ऐड है, ठीक है। ये जो ऐड चल रही है, जो भी चल रही होगी, ठीक है, अभी मैटर नहीं करता क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहता, बट द सेटिंग इज़ वेरी सिंपल। एक कैंपेन है, उसके अंदर 4 एडसेट हैं और हर एडसेट के अंदर एक ऐड है और ये ऐड एक दूसरे से अलग है। दैट मीन्स द ओनली डिफरेंस इज़ द क्रिएटिव। यहाँ पे सिर्फ क्रिएटिव के बेस पर टेस्टिंग हो रही है, इसमें कुछ मतलब हर एडसेट पे सब कुछ सेम है, दैट इज़ कम्प्लीटली ब्रॉड। एंड अगर मैं तुम्हें जस्ट यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिखा दूँ, सो 212 टू लाइक 250, लाइक बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। ऑलमोस्ट हम पूरा इंडिया ही टारगेट कर रहे हैं, बस उन कुछ एक्सक्लूडेड स्टेट्स को एक्सक्लूड करके, ठीक है। सो दिस इज़ द सेटिंग। फिर से देख लो, एक कैंपेन है, 4 एडसेट हैं और हर एडसेट के अंदर मैं वापस जाऊँगा, ये कैंपेन हटाते हैं, कैंपेन सेलेक्टेड है, एड्स पे जाऊँगा मैं, तो इस पर 4 एड्स चल रहे हैं। सो ये उसका सेटिंग है एंड देख लो, ठीक है। बेसिकली हर एडसेट, किसी एडसेट पे 37 का कॉस्ट पर रिजल्ट है, किसी पे 21 का, किसी पे 16 रुपीज़ का CPP आ रहा है, किसी पे 17 का। ओवरऑल फिर जो हमारा CPP बैठ रहा है वो है 20 रुपीज़ का एंड 33 का ROAS है फर्स्ट डे पे। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब लोग ना यहाँ पे कमेंट करते हैं कि यार इस टाइप के प्रोडक्ट पे तुम हमेशा लॉस ही बनाओगे, डिलीवरी नहीं बैठती, कुछ नहीं। मैं ऑलरेडी फर्स्ट डे पर प्रॉफिटेबल हूँ। अब बोलोगे यार फर्स्ट डे, अभी तो टेस्टिंग चालू की, प्रॉफिटेबल कैसे हो गया, ये कैसे पता चला? बिकॉज जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मेरे प्रीपेड ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। सो सिर्फ प्रीपेड और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मेरे प्रीपेड काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, इसलिए मैं सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स के थ्रू इस पर प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ। अभी जब इसके COD ऑर्डर्स डिलीवर होंगे तो ये वेरी हाईली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। इतने हाई ROAS पे भी मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहा हूँ। मतलब तुम समझ लो 33 के ROAS पे मैं सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स के थ्रू ही प्रॉफिटेबल हो गया, ठीक है। वीडियो पे पीछे जाके देख लो यार, दिखा रखा है पेड ऑर्डर्स आए हैं, फेक नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जस्ट बता रहा हूँ तुम्हें, प्रीपेड ऑर्डर्स आते हैं। अब कैसे आते हैं ये सब चीज़ें भी मैंने तुम्हें पुरानी वीडियोस में बता रखा है। अगर तुम मेरे वीडियोस को सीरियसली देखोगे टाइम लगा के, तो मैंने सब कुछ बताया। ब्रांडिंग किया करो, अच्छे प्रोडक्ट ढूंढा करो, ब्रांडेड लगेगा स्टोर, ट्रस्ट बिल्ड होता है तो लोग प्रीपेड ऑर्डर्स देते हैं। और प्रोडक्ट अच्छा हो, बर्निंग डिज़ायर को सॉल्व कर रहा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, तो ऑटोमेटिकली अच्छे ऑर्डर्स आएंगे, प्रीपेड ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रोडक्ट टेस्टिंग कैसे करनी है। अब मैं तुम्हें वो 3 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे तुम प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हो। ओके, लेट्स बिगिन। तो गाइज अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने एड्स की टेस्टिंग कर सकते हो इन फेसबुक एड्स। सो आई बेसिकली फॉलो दिस 3 स्ट्रैटेजीज एंड मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूँगा। एंड मैंने एक गूगल डॉक भी रेडी कर लिया है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। ये काफ़ी, अगर आपको वीडियो में कुछ डाउट भी होगा तो इसको आप रेफर कर सकते हो। मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। सो वीडियो देखने के बाद इसे भी डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट यार, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। बस इसे समझ लेना। तो जो स्ट्रैटेजी नंबर 1 है वो होने वाला है ABO, दैट इज़
एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन टेस्टिंग। एंड इसका पर्पस सिंपल है कि हमें बस क्रिएटिव की टेस्टिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ ABO। एंड इसमें हम क्या करेंगे, सो इसमें हम एक ABO कैंपेन क्रिएट करेंगे एंड उसमें हम ऐड करेंगे n नंबर ऑफ एड सेट्स इक्वल टू n नंबर ऑफ क्रिएटिव्स। सो अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, सो लेट्स गो टू एड्स मैनेजर एंड हम इसको जस्ट फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम जाएंगे क्रिएट पे, हम करेंगे सेल्स में ऐड, क्योंकि हमेशा हमको सेल्स कैंपेन ही रन करना है। सो विल क्रिएट सेल्स कैंपेन एंड इट्स क्रिएटेड। एंड यहाँ पे नेमिंग में बेसिकली कैंपेन का नेम वही होता है जो कि हमारा प्रोडक्ट का आप नाम रखना चाहते हो, जो भी आपका प्रोडक्ट का नाम होगा। इट्स ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो इसको आप कुछ भी नाम दे दो, डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल हम कोई जैसे हम इसमें ग्राइंडर सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसका नाम रख दूंगा। इस यहाँ पे सब कुछ एग्जाम्पल के लिए हो रहा है, ठीक है, कुछ भी सीरियसली मत लेना और सेल करने मत लग जाना, ठीक है। सो या ये हमने नाम रख दिया इसका ग्राइंडर। हम अब जाएंगे नीचे एंड जैसा कि मैंने बताया कि इस स्ट्रैटेजी में हम ABO फॉलो करने वाले हैं। तो अभी इसमें देख लो करंटली CBO कैंपेन ऑन है, बट हम इसको कर देंगे एड सेट बजट पे क्लिक। तो अब ये कैंपेन कन्वर्ट हो गया ABO में। एंड ये जो आपको यहाँ पे छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, अगर ये जैसे कि मेरा न्यू एड अकाउंट है तो इस पर ये सेटिंग्स आ रही है, हो सकता है आपके में ना आ रही हो, बट आ रही होगी, तो इसे ऑफ कर देना, कोई काम का नहीं है, पढ़ लेने से समझ आ जाएगा तुम्हें, बट हाँ ऑफ कर लेना, कोई काम का नहीं है, ठीक है बेसिकली। सो कैंपेन लेवल पे इससे ज़्यादा तुम्हें और कुछ नहीं करना है, बस अपना नाम उसमें उसकी नेमिंग कर लो एंड एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर लो। उसके बाद सीधा आपको कर देना नेक्स्ट, आपको आ जाना है एड सेट लेवल पे। सो एड सेट लेवल पे अब हम मेन काम करने वाले हैं। ये भी काफ़ी क्लीन एंड सिंपल होने वाला है। अभी नेमिंग के लिए समझ लो कि हमारे पास कितने एड्स हैं, ठीक है। सो इसको मैं अभी के लिए नाम रख दूंगा एड 01, मतलब ये हमारा एड नंबर 1 है। अभी जो मैंने यहाँ पे बताया कि n नंबर ऑफ एड सेट्स इक्वल टू n नंबर ऑफ क्रिएटिव्स। सो अभी मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज हमारे पास 5 क्रिएटिव्स है, लाइक वी हैव 5 क्रिएटिव्स, ठीक है। अगर हमारे पास 5 क्रिएटिव्स है, हमने कहीं से सोर्स किया, एडिट किया है, तो हम इन 5 क्रिएटिव्स के लिए 5 एड सेट्स बनाएंगे और हर एक एड सेट पे एक क्रिएटिव हम डाल देंगे, मतलब एक एड सेट पे एक क्रिएटिव होगा, इसलिए मैंने लिखा है n एड सेट्स इक्वल टू n क्रिएटिव्स। अब मैं यहाँ पे तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। अभी तो चलो पहले एड सेट की सेटिंग कर लेते हैं। एड नंबर 1 ये है वेबसाइट परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन। यहाँ पे जो भी आपका डेटा सेट होगा वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं ये कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पुराना कोई डेटा सेट। एंड कन्वर्जन इवेंट हमारा हमेशा से होगा, कहाँ गया यार, हाँ विल चूज़ परचेस, ठीक है। परचेज इवेंट के अलावा आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। फिर यहाँ पे नीचे आना, ये सब जो भी आपका लिखा होगा, जो भी सेटिंग्स ऑलरेडी होंगे उस पर छोड़ देना, कुछ भी एक्स्ट्रा मत करना। बस यहाँ पे नीचे आना, जो बजट होगा वापस यहाँ पे रेफर करो, सॉरी कहाँ गया, ये बजट होने वाला है 500 रुपीज़ पर एड सेट, ठीक है। 500 रुपीज़ ही रखना मिनिमम। अगर आपका बजट बहुत टाइट है तो 350 रुपीज़, बट 350 रुपीज़ से कम मत जाना पर एड सेट पे, ओके। वापस आते हैं, तो इसको मैं एडिट करता हूँ फॉर 500 रुपीज़। एंड जो हमारा हमेशा हम नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल करते हैं, तो अभी जैसे वीडियो बनाते हुए रहते हैं, नेक्स्ट डे तो ऑलरेडी हो गया है, बट हम इसे 6 सितंबर क्लिक कर लेंगे। एंड ये रहेगा 0 एंड ये रहेगा 0, तो ये हो गया 00 मतलब 12 AM। अब यहाँ पे जब आप नीचे जाओगे तो अब आता है स्टेट्स की बारी। सो स्टेट्स में मैं आपको बता दूँ चीज़ें कि आपको कुछ स्टेट्स एक्सक्लूड करने हैं, एंड वो स्टेट्स होने वाले हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है जो कि है बिहार उत्तर प्रदेश वाला। बहुत से लोग इसे भी एक्सक्लूड करते हैं, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, बट कुछ नीशेस ऐसे होते हैं जैसे कि हो गया स्पिरिचुअलिटी एंड गार्डनिंग से रिलेटेड। आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लावर के सीड्स हो गए या फिर और भी कुछ गार्डनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, इस पे यूपी बिहार में भी बहुत अच्छी डिलीवरी आती है एंड CPP भी कम होता है। एंड ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड जो कुछ प्रोडक्ट्स आपने देखा होगा बहुत चलते हैं, पेंडेंट हो गया, माला हो गया, कुछ लाइक जब काउंटर से सब अभी काफ़ी जो वायरल हैं, तो इस पे भी यूपी बिहार में बहुत अच्छी डिलीवरी आती है। एंड अगर आपका ऑडियंस अच्छा है, लाइक विमेन वाली ऑडियंस है, तो भी अच्छी डिलीवरी आ जाती है, किचन रिलेटेड में भी आ जाती है। सो कहने का मतलब ये है कि यूपी बिहार को भी तुम इंक्लूड कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस सपोज यू आर यूजिंग रोपोसो और समथिंग, एंड वहाँ पे तुम्हें जब बहुत से प्रोडक्ट्स पे ना डिलीवरी का ऑलरेडी डेटा आ रखा होता है, तो उस पर तुम जाके स्किम कर लेना एक बार कि क्या यूपी बिहार पे डिलीवरी आई है, आई होगी तो कर लेना, और नहीं आई होगी तो एक्सक्लूड कर देना। बट अगर तुम कुछ ऐसा एकदम न्यू सा प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो जिस पे डिलीवरी का डेटा नहीं है, तो इंक्लूड भी कर सकते हो। एक बार टेस्ट करने के बाद तुम्हें पता चल गया कि नहीं आ रही, तो बाद में एक्सक्लूड कर देना। सो ये एक पॉइंट हो गया। अभी के लिए एक्सक्लूड करने के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये मैंने जो कुछ सेलेक्ट करके रखे हैं। सपोज़ मान लो कि मैं कुछ नया प्रोडक्ट ही टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इन स्टेट्स को करूँगा एक्सक्लूड। ये मैंने कर लिया
कॉपी, हमेशा अपने पास डेटा यहाँ पे रेडी करके रखा करो ताकि कॉपी पेस्ट कर लो। ऑल्दो यहाँ पे तुम वो भी इसका लिस्ट भी रेडी कर सकते हो बाय द वे, ठीक है। ये मैंने कर दिया। कंट्री और ओरिजिन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देख लो मैंने क्या क्या किया है, अंडमान निकोबार, असम, मतलब सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। ऐड कर दो 13 लोकेशंस, ये सारे तुमने कर दिए एक्सक्लूड। ये कुछ एक्स्ट्रा इसमें एक्सक्लूड हो गया, डजंट मैटर, ठीक है। इतने सारे तुमने एक्सक्लूड कर दिए, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी तुम्हें टारगेटिंग नहीं करनी है। जैसे ही तुम यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तुम्हें यहाँ पे दिखेगा एज रेंज, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग, मतलब इंटरेस्ट, बिहेवियर, कुछ भी नहीं, कंप्लीटली ओपन रहने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी। यहाँ पे एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज अगर देखो 255 to 300, क्योंकि कंप्लीटली ब्रॉड है, कोई भी एज नहीं, कुछ भी नहीं। द ओनली डिफरेंस इज गोइंग टू बी द क्रिएटिव्स, जिस पे अभी हम आएंगे। ये सब पे इतना ध्यान मत दो, ये सारे अभी रिसेंट्स के अपडेट हैं, तुम्हारे लिए इतना कुछ काम करनी है, इसे बस इग्नोर कर दिया करो। प्लेसमेंट भी हमेशा ये प्लेसमेंट में भी हमेशा ये नोटिस करना कि ये तुम्हारा ऑन हो, एडवांटेज प्लस, कि अपने हिसाब से मेटा एड्स दिखाए, ठीक है। ये हो गया सब कुछ। तो अब हम जाते हैं एड्स लेवल पे। एडसेट लेवल का काम अभी तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। अब ऐड पे तुम्हें वही करना है, जितने भी तुम्हारे ऐड थे, क्योंकि ये हमारा ऐड 1 है तो उसको वापस से ऐड 1 हमने नाम दे दिया। नीचे जाओ, यहाँ पे तुम्हारे जो भी सिलेक्टेड होंगे ये तो मैं हाइड कर दूंगा क्योंकि मेरे होंगे, बट यहाँ पे तुम्हें जाना है मैनुअल अपलोड पे। नीचे जाओगे, कर लोगे सिंगल इमेज और वीडियो, ये हमेशा ऑफ रखना। मल्टी एडवाइज़र एड्स, एडवर्टाइज़र ऐड कुछ काम करनी है फालतू है, इसे ऑफ रखा करो। यहाँ पे तुम अपने वेबसाइट के प्रोडक्ट पेज का लिंक डालोगे, यहाँ पे तुम डिस्प्ले लिंक डालोगे, इसे कर देना नन में। गाइस देखो, ये मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो का हमारा जो फोकस है, एक ही फोकस है कि मैं तुम्हें स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करूं कि किस तरीके से कैंपेन स्ट्रक्चर होता है। तो वो जो 3 स्ट्रैटेजी है, मैं तुम्हें कोई ऐड का बेसिकली सब कुछ करके नहीं दिखाने वाला। ठीक है, बहुत से वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे यूट्यूब पे, उतने काफ़ी होते हैं, अपना दिमाग तुम्हें लगाना है। मैं तुम्हें सिर्फ स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए वो ये मत सोचना कि क्या जल्दी बस स्क्रॉल कर रहा है। स्ट्रक्चर समझो बस यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रक्चर के लिए बनाया है वीडियो। तो यहाँ पे नीचे बस यहाँ पे अपना क्रिएटिव ऐड कर देना, एक वीडियो ऐड। फिर जैसे ही तुम ये ऐड कर दोगे उसके बाद जो भी तुम्हें पता ही होगा, तुमने अगर रन किया है तो ऐड क्रिएटिव डालना। प्राइमरी टेक्स्ट तुम्हारा जो डिस्क्रिप्शन होगा वो, एंड फिर क्या कहते हैं यार, हेडलाइन, ठीक है। ये सारी चीज़ें, एंड बस सिंपल है, ये तुम्हारा काम हो गया। ये तुमने यहाँ पे एक कैंपेन बनाया, मतलब काम अभी नहीं हुआ है, मैं समरी दे रहा हूँ बस। ये एक कैंपेन बनाया, उस पर एक एड सेट था। एड सेट देख लो, कम्प्लीटली ब्रॉड है, कुछ भी नहीं है। हमने सब कुछ यहाँ पे टारगेटिंग कर रखी है, मतलब टारगेटिंग एज इन हमने ये सारे अपने कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट कर लिए। हमने यहाँ पे बजट दे दिया, हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लिया, कब के लिए हमें रन करना है। हमने यहाँ पे स्टेट्स एक्सक्लूड कर दी, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं। या एक बार मैं फिर से दिखा दूँ, ठीक है। नो एज टारगेटिंग, नो जेंडर टारगेटिंग, नो इंटरेस्ट टारगेटिंग व्हाटसोएवर, ठीक है। एंड इस एड सेट के अंदर एक ऐड है, ठीक है। ये भी बस सिंपल सा ऐड है यार, कुछ नहीं। बस हमने इसमें अपने लैंडिंग पेज का लिंक डालना है, क्रिएटिव ऐड करना है, एंड अपने फेसबुक एड्स का कॉपी, वही सब है। बेसिक सारी चीज़ें तुम्हें पता होती है। अब बस यहाँ पे आ जाओ, एंड जैसा कि मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया था, एन एड सेट्स इक्वल टू एन क्रिएटिव, मतलब जितने भी तुमने क्रिएटिव बनाए होंगे, सोर्स के होंगे, वॉट जितने भी तुम्हारे पास बेसिकली ऐड क्रिएटिव है, उतने तुम्हें एड सेट बनाने हैं। तो हमने एग्जांपल लिया था 5 का, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4 एंड दैट्स इट। ये हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारे पास 5 एड सेट रेडी हो गए, और हर एक एड सेट पे एक क्रिएटिव है। तो ये तो तुम्हारा ऐड 1 वाला तुमने कर लिया। अब बस तुम्हें बस यहाँ पे जाते जाना है, एंड इसका वापस से बस नेमिंग का ही काम है। बस यहाँ पे नेम कर देना ऐड 2, यहाँ पे जाना, ऐसे भी कर देना ऐड 2, और जो भी तुमने ऐड अपलोड किए होंगे एड्स मैनेजर पे, यहाँ पे जाके ऐड कर देना। कहाँ गया यार, ऐड क्रिएटिव, यहाँ पे जाके ऐड 2 ऐड कर देना। इस वाले का नाम वापस ऐड 3 नेमिंग करके ऐड 3 इसमें ऐड कर देना, ऐड 4 इसमें ऐड कर देना, ऐड 5। बेसिकली ये हो गया तुम्हारा काम कि तुमने एक कैंपेन बनाया, जितने भी तुम्हारे पास क्रिएटिव्स थे उतने तुमने ऐड सेट बनाए, और उस पर उतने सारे क्रिएटिव्स ऐड कर दिए, ठीक है। ये हो गया स्ट्रैटेजी नंबर 1। यहाँ पे हम जाएंगे क्लोज, ठीक है, जो कि हमने ABO बनाया था ये, ठीक है। अभी क्योंकि मैं तुम्हें स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा था, दैट इज़ वाई अभी हम इसे पब्लिश नहीं करेंगे, अभी बस समझने के लिए था। तो ये हो गया स्ट्रैटेजी नंबर 1, ठीक है, जिसमें हमने किया ABO, एंड इट इज़ ऑल्सो माई फेवरेट, एंड मैं भी यही यूज़ करता हूँ। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि CBO यूज़ करते हैं, एंड मेटा का भी यही कहना है कि CBO यूज़ करना चाहिए। वो चाहते हैं कि आप CBO यूज़ करो, बट जैसा कि मैंने नोटिस किया है कि ABO CBO दोनों ही परफॉर्म करते हैं,
बट जैसे कि मेरे पास भी ना मल्टीपल ऐड अकाउंट है, तो मेरा एक ऐड अकाउंट है उसमें सिर्फ ABO परफॉर्म करता है, एक ऐड अकाउंट है जिसमें सिर्फ CBO परफॉर्म करता है। एंड मैंने दोनों पे दोनों कैंपेन टेस्ट कर रखे हैं। लाइक मेरा जो इसके पहले मैंने तुम्हें जो अपना कैंपेन दिखाया जो कि जिस पे अभी पर्टिकुलर प्रोडक्ट रन हो रहा है वो ABO वाला ही कैंपेन है। उस पर मैंने अराउंड मोर देन 30 टाइम्स CBO ट्राई किया है बट उसमें परफॉर्म नहीं किया, तो इसलिए ये मैंने कंक्लूड किया कि उस वाले पे सिर्फ ABO ही काम करता है। ठीक है, इसलिए भी मैंने 3 स्ट्रैटेजी इसमें इंक्लूड किए हैं ताकि तुम अपने ऐड अकाउंट उसमें टेस्ट कर सको। तीनों स्ट्रैटेजी एक बार टेस्ट कर लेना, जो बेटर परफॉर्म करेगा उस पर स्टिक कर लेना। ठीक है, ये हो गया स्ट्रैटेजी नंबर 1 जिसमें मैंने ABO का बता दिया। ये सारे मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके इसे पढ़ लेना। अब आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2 पे जो कि है हमारा CBO कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन टेस्टिंग। इसमें बेसिकली सब कुछ सेम होने वाला है। जो हमने एडसेट नंबर इस पर किया ना हमारे ABO पे, सब कुछ सेम होने वाला है। बस एक ही इसमें डिफरेंस होगा कि हमारा जो बजट है, बजट हम देंगे कैंपेन लेवल पे। मैं तुम्हें कुछ यहाँ पे आता हूँ, हम इसे ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसे ही मैं जाऊँगा एडिट सेक्शन पे। सो बस यहाँ पे कैंपेन पे आके ना तुम्हें क्या करना है, मतलब तुम तो नया ही बनाओगे, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कुछ ऐड अकाउंट पे CBO परफॉर्म करेगा, तो ये स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा। जितने ऐड सेट हैं, जितने ऐड क्रिएटिव होंगे उतने तुम ऐड सेट बना दोगे, हर ऐड सेट पे एक क्रिएटिव डाल दोगे। ये हो गया। बस जो कैंपेन लेवल पे इस पर आके अब देखना तुम्हें बजट क्या करना है। तुमने हर ऐड सेट का बजट दे दिया है 500, ठीक है, और तुम्हारे पास जितने भी ऐड होंगे उसको कर देना उससे मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो टोटल क्रिएटिव्स मल्टीप्लाइड बाय 500 रुपीज़, मतलब यहाँ पे तुम्हें बजट क्या देना है, 500 रुपीज़ का पर एड सेट है। टोटल 5 क्रिएटिव है तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो हम इसका टोटल बजट देंगे 2500। ठीक है, क्योंकि हम ये CBO रन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर एक एड सेट पे अच्छा अमाउंट स्पेंड करे मेटा अपने हिसाब से। CBO में बेसिकली ये होता है कि मेटा खुद डिसाइड करता है कि उसके कौन से एड्स पे, कौन से एड सेट पे उसको बजट एलोकेट करना है। ठीक है, इसलिए ये बेसिकली एग्जैक्टली सेम है स्ट्रैटेजी नंबर 1 का। द ओनली डिफरेंस इज द एड सेट लेवल ऑप्टिमाइजेशन। इस पर हम लोग CBO लेवल पे, सॉरी कहाँ गया, हाँ, इस पे हम अपने CBO के लेवल पे बजट सेट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ कि मिनिमम हो सकता है तुम्हारे पास 2500 पर डे स्पेंड करने का बजट ना हो, तो मिनिमम 1500 रुपीज़ तो तुम लगा सकते हो। मतलब समझ लो कि 5 ऐड है, हो सकता है 5 से ज़्यादा भी है, तो भी तुम 1500 वाले पे प्ले कर सकते हो। मिनिमम इतना रखना ही यार CBO में। पहले वो टाइम अलग था कि 500-800 पे काम हो जाता था, बट अभी 1500 तो यार रखा करो। ठीक है, मिनिमम। ठीक है, सो ये था बेसिकली हमारा स्ट्रैटेजी नंबर 2। अब आएगा स्ट्रैटेजी नंबर 3। ठीक है, तो वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस, फॉर द स्ट्रैटेजी नंबर 3 इसमें हम यूज़ करने वाले हैं एडवांटेज प्लस कैंपेन। एंड ये अभी जो मेटा का नया अपडेट भी आया ना, विच इज़ एंड्रोमेडा अपडेट। तुम जस्ट ये टर्म यूट्यूब पे या फिर गूगल पे जाके लिख देना मेटा एंड्रोमेडा अपडेट एंड इसके बारे में पढ़ लेना या फिर कोई वीडियो देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा। इसमें बेसिकली मेटा ने खुद ही ये बता दिया है कि हम अभी फोकस कर रहे हैं कि क्रिएटिव्स की टारगेटिंग पे। एंड तुमने खुद भी अभी नोटिस किया होगा कि धीरे धीरे करके बहुत से इंटरेस्ट तो वैसे भी वो रिड्यूस करते ही जा रहे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में वो ऑप्शन भी हट जाए, बट या अभी वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड टारगेटिंग करो। एंड ये पूरा अपडेट ही उनके इस नए लर्निंग सिस्टम पे बेस्ड है, जिसके वो उनके देखो मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ। मेटा पे बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं एंड उन पे ट्रिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स डेली, मतलब हर रोज़ आते हैं यार उतने। तो उनको पता है जब तुम कोई ऐड अपलोड करते हो ना, तो मेटा का AI इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो खुद ही समझ जाता है कि वो प्रोडक्ट कौन सा है, किसे इसको दिखाना है। मतलब उस वीडियो के थ्रू वो खुद ही लर्निंग कर लेता है। अब तुम सोचोगे कैसे, कभी तुमने ChatGPT पे कोई वीडियो या फोटो अपलोड करी होगी तो उसे देख के समझ जाता है ना कि प्रोडक्ट क्या है। तुम पूछते हो किसके बारे में मुझे बताओ, या फिर मुझे मतलब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम इसकी फ़ोटो लेकर गूगल पे अपलोड करते हो, कई बार ChatGPT पे अपलोड करते हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो चीज़ क्या है। एंड फिर वो तुम्हें आंसर देता है अपने बेस पे उस इमेज या वीडियो को अंडरस्टैंड करके। सो उसी ही तरीके से मेटा भी यहाँ पे काम कर रहा है। तुम जो भी वीडियो अपलोड करोगे उसे वो अपने अंडरस्टैंडिंग से समझ जाएगा। लाइक सपोज अगर तुम कोई वीमेन रिलेटेड प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हो तो तुम्हें उसके लिए वीमेन को स्पेसिफिकली टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही समझ जाएगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट वीमेन के लिए ही है, उस जस्ट विद द हेल्प ऑफ दैट क्रिएटिव्स। ठीक है, तो इतना ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग है मेटा का AI एंड उसी के बेस पे ये सारा अपडेट आया है। एंड उसी के बेस पे मैंने भी अभी ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी टेस्ट करी है एंड बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस था। सो अब मैं एक्सप्लेन करूँगा तुम्हें करना क्या है।
नीचे आना है, हम इसमें बनाएंगे एक एडवांटेज प्लस कैंपेन। अब पहले एक ऑप्शन आता था जिसपे हमें ऑप्शन आता था कि हम डायरेक्टली एडवांटेज प्लस कैंपेन चूज़ कर सकें, बट अब सारे कैंपेन बेसिकली एडवांटेज प्लस में ही बिल्ड इन होके आते हैं, हमें बस कुछ सेटिंग्स करनी होती है, वो भी मैं भी तुम्हें बताऊँगा क्या करना है। सो ये वाला कैंपेन भी काफ़ी क्लीन और लीन होने वाला है। इसमें बस एक कैंपेन होगा, एक ही एड सेट होगा, एंड जितने भी क्रिएटिव्स होंगे वो सारे तुम इस एक ही एड सेट पे डाल दोगे। तुम्हें इसमें जैसे इसमें हमने क्या किया, सीबीओ में हमने जितने क्रिएटिव्स थे उतने एड सेट बनाए ना, इस पर हमने सिर्फ एक ही एड सेट बनाना है और जितने भी क्रिएटिव है वो सारे एक ही एड सेट पे डाल देना है, कोई भी टारगेटिंग नहीं होगी। एंड इसका जो मिनिमम बजट होगा वो होगा 1500, और इसमें भी तुम वही सेम कर सकते हो कि जितने क्रिएटिव्स हैं मल्टीप्लाइड बाई 500 रुपीज़, क्योंकि हम इतना तो रखते ही हैं। हो सकता है मिनिमम तो 350 रख लो, तो 350 मल्टीप्लाइड बाई एन नंबर ऑफ क्रिएटिव्स, जो भी टोटल अमाउंट आएगा वो तुम उस कैंपेन का बजट दे दोगे। अदरवाइज मिनिमम 1500 तो रखना ही है। सो अब यहाँ पे जाते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। सो जस्ट गो टू क्रिएट, वापस से तुम जाओगे सेल्स कैंपेन पे, ठीक है, तुम ये क्रिएट करोगे, हम वापस कर देते हैं इसकी वही नेमिंग, हम कर देंगे इसे ग्राइंडर जो भी था। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा एडवांटेज प्लस कैंपेन सेट हो रहा है कि नहीं 100% स्कोर पे, ठीक है। हो सकता है 100% ना भी हो, क्योंकि कुछ कई बार तुम्हें बताएगा कि ये इमेज भी ऐड करो, वीडियो भी ऐड करो, मैं स्कोर गायब कर देगा वो मेटा, बट फिर भी सेटिंग सही होने वाली है। कैंपेन बजट रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसका रख रहे हैं 1500 रुपये, हमारे पास 3 क्रिएटिव है, ठीक है, हमने कर दिया 1500 रुपये, ये हो गया इसका डेली बजट। अब हम जाएंगे एड सेट लेवल पे, यहाँ पे भी मैंने तुम्हें जो सारी सेटिंग बताई, इसको बस कुछ भी नाम रख दो यार, बेसिकली हम रख देंगे ब्रॉड, क्योंकि बेसिकली नेमिंग तो तुम ऐड की ही करोगे जितने भी तुम्हारे ऐड होने वाले हैं। यहाँ पे जो मैंने तुम्हारे अब यहाँ पे मैंने जो तुम्हें पहले की सेटिंग बताई वही तुम सारा ऐड कर देना, पिक्सल ऐड कर देना, अपना बेसिकली कन्वर्जन इवेंट इसमें ऐड कर देना, जो भी होगा तुम्हारा, ठीक है। फिर वही बेसिक है, ये तुम यहाँ पे कर दोगे सारे सेटिंग्स फॉर दिस। नीचे आओगे, यहाँ पे तुम्हें बस एक्सक्लूजन ही करने हैं, पेस्ट, ये हम कर देंगे ऐसे, कर दिया मैच लोकेशंस, हाँ दैट इज़ इट, ठीक है। हमने सिर्फ इस स्टेट्स को एक्सक्लूड किए। एंड अगेन यहाँ पर भी ये कम्प्लीटली ब्रॉड होने वाला है, कोई भी एज रेंज नहीं, कुछ भी जेंडर्स नहीं। ऑल्दो अगर ये कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है विमेन रिलेटेड या फिर किसी नीश से रिलेटेड तो भी ज़रूरत नहीं है, ब्रॉड ही रहने दो और इंटरेस्ट भी ब्रॉड रहने दो। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, जितने भी हमारे ऐड होंगे, सपोज हमने एग्जांपल लिया है कि हमारे 3 ऐड हैं, तो हम डुप्लीकेट कर देंगे 2। सो दैट इज़ इट। हो सकता है 10 भी ऐड हो तो 10 के 10 ऐड भी तुम इसमें ही डालोगे, एक ही ऐड सेट पे, ज़रूरत नहीं है कि मल्टीपल वो बनाओ। यही बेसिकली अपडेट है एंड्रोमेडा का, तुम एक बार सर्च कर लेना, तुम्हें एक्सप्लेन कर लेंगे। एक कैंपेन, एक एड सेट, और जितने भी क्रिएटिव्स हैं वो सारे उस एक ही इसमें। अब इनकी नेमिंग तो अपने हिसाब से कर लो, ऐड नंबर 1, ऐड नंबर 2, ऐड नंबर 3, ये हो गया 3। एंड बाकी ये सारे सेटिंग्स तो तुम्हें पता ही हैं, इस पर मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें स्ट्रैटेजी नंबर 3 भी बता दिया कि एक एडवांटेज प्लस कैंपेन होगा, उसमें एक एड सेट होगा, और जितने भी 3, 10 जितने भी तुम्हारे क्रिएटिव्स हैं वो सारे क्रिएटिव्स उस एक ही एड सेट पे होंगे। एंड कोई भी टारगेटिंग नहीं करनी है, मिनिमम बजट 1500 और 500 और 350 मल्टीप्लाइड बाई एन नंबर ऑफ क्रिएटिव्स। सो ये मैंने तुम्हें अपना तीनों स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर लिए, ABO, CBO एंड एडवांटेज प्लस। ये मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, इसे अच्छे से पढ़ना समझना। मैंने यहाँ पे कुछ KPIs भी ऐड कर दिए हैं। KPIs बेसिकली की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसे तुम्हें समझ आ जाएगा कि कब कैंपेन को चलने देना है, कब उसको किल कर देना है। इसको अच्छे से पढ़ना समझना, तुम्हें समझ आएगा। एंड अगर तुम्हें इस पर कुछ डाउट हो, लाइक तुम्हें नंबर्स नहीं समझ आ रहे हो, थोड़े इसमें मैंने कुछ डिटेल्स में ऐड किया है, मैं वीडियो पे लंबा हो जाएगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसे पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। इसे एक बार गो थ्रू कर लेना। सो या गाइस, सो जैसे कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे अबाउट द एड टेस्टिंग एंड एड्स कैसे रन करना है। सो या मैंने इस वीडियो पे आई होप क्लियर कर दिया है। एंड मैं आगे फ्यूचर में भी एक स्केलिंग के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे तुम 500 to 1000 ऑर्डर्स पर डे तक स्केल करना है, जो अभी करंटली मेरा स्केल है, तो वो मैं कैसे कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ, प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा। सो वो अगले वीडियो में। बस इस वीडियो का फोकस यही था कि मैं तुम्हें टेस्टिंग एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है गाइस। सो आई होप इस वीडियो से तुम्हें कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।